हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, हम सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अलग क्रूड ऑयल से करी जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिलता हुआ दिखा पिछले हफ्ते में। और देखा जाए तो जो एक हर्डल था, जो कि 26 दिसंबर का हाई बोल लूं या मैं 6300 6333 का जो मैंने हर्डल बताया था उसका ब्रेकआउट बोल लूं, या मैं मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखूं तो इसने अपने 50 डे एक्सपेंशन एवरेज का भी ब्रेकआउट कंफर्म किया। पिछले हफ्ते में इसी प्राइस पे इसी मूविंग एवरेज पे बार बार करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था। एक अच्छा मूवमेंट यानी कि आता हुआ मुझे दिख रहा है, और मेरा मानना है जिस तरह से 50 डे का ब्रेकआउट मिला है उस हिसाब से अब क्रूड ऑयल अब अपने 200 डे एक्सपेंशन एवरेज को भी टेस्ट कर सकता है, जो कि 64 60 और 6500 के लेवल्स पे देखने मिलता है। हालांकि यही जोन आने वाले हफ्ते में इमीडिएट हर्डल की तरह भी काम करेगा, और मेरा मानना है 6500 के ऊपर हमें इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाती है तो 7000 तक के रास्ते भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में खुलते हुए हमें दिखेंगे। हालांकि फंडामेंटल्स की अगर बात कर ली जाए तो जो चाइना का जो Q4 जीडीपी नंबर था वो एस्टिमेशन से काफी बेहतर आया है, और हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिमांड में एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है, जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। बाकी अगर मैं दूसरी न्यूज की बात करूं तो यूक्रेन ने रशियन ऑयल जो रिफाइनरी है उस पे कहीं ना कहीं ड्रोन अटैक किया है, जिसके चलते सप्लाई में एक अच्छी खासी गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। एंड डेफिनेटली आपको ही पता है, अगर सप्लाई में एक अच्छी खासी गिरावट हो, और डिमांड हाई हो, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं प्राइसेस में एक अच्छा बूस्ट मिलता है। एंड मेरा मानना है इससे कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को और यहाँ पे प्राइस में कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी, और अपसाइड में आने जाने में सहायता मिलेगी। बाकी और अगर फंडामेंटल्स की बात कर ली जाए तो आने वाले हफ्ते में काफी इवेंट्स अलाइंड हैं, जिसमें से सबसे पहला जो सबकी नजर में है, पूरे ग्लोबल मार्केट की नजर में है, वो है कहीं ना कहीं फेड का एफओएमसी मीट, जो कि कहीं ना कहीं 31 जनवरी की रात को होनी है। साथ ही साथ यूएस का जो जॉबलेस क्लेम है वो भी थर्सडे को आना है गाइस। बाकी अगर Q4 जीडीपी नंबर की बात कर लूं तो काफी देशों के कहीं ना कहीं जीडीपी नंबर आने हैं, जिसमें सबसे पहला नाम यूरोजोन का ही है, उसके बाद जर्मनी और उसके बाद फ्रांस का भी नंबर आना है। तो मेरा मानना है ये सब इवेंट्स कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी भी ला सकते हैं। सो मैं तो ये कहूंगा थोड़ा कॉशियसली भी ट्रेड करना है आपको, एंड डेफिनेटली जब तक मेरा मानना है 6300 के ऊपर क्रूड ऑयल है तब तक आप बाउंड डिप कर सकते हैं। इट्स लुकिंग वेरी वेरी बुलिश एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड आल्सो, बट लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना, सावधानी से ट्रेड करते हुए दिखना, और कुछ भी नहीं है ना। इवेंट्स के पहले थोड़ा वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी देखने को मिलती भी है, तो उस चीज से भी हमें थोड़ा सावधान रहना है। तो ये कुछ इवेंट्स थे गाइस जिसके भी यहाँ पे हमें क्रूड ऑयल को प्ले करना है। बाकी अब लेवल्स के बेसिस पे जान लिया जाए तो यहाँ पे जो रेंज मैं मंडे सेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो गाइस 6500 से 6300 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 64 60 एग्जैक्टली क्रूड ऑयल का 200 डे एक्सपेंशन एवरेज है, जो कि आखिरी मूविंग एवरेज है। और उसके ऊपर अगर हम चलते हैं सेकंड रेजिस्टेंस को देख लें तो 6500 का लेवल, जो कि ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है। हालांकि मेरा मानना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपके लिए हर्डल की तरह ही काम करेगा, तो अगर क्रूड ऑयल फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 6500 के लेवल को हिट करता हुआ दिखे तो वहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग प्ले की जा सकती है। वो प्रॉफिट बुकिंग वापस इसको 6350 6300 के जोन में ले आ सकती है। हालांकि मेरा मानना है 6300 और 6250 इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है क्रूड ऑयल में अगर तेजी कंटिन्यू होनी है तो 6500 के ऊपर करके एक डेली क्लोजिंग देनी होगी। अगर 6500 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल जाए या इंटरडे बेसिस में ही 1 घंटा अगर सस्टेन कर जाए तो भी आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। आपके लिए जो हाई लेवल पे जो टारगेट हो जाएगा वो बन जाएगा प्राइमरली 6600 का लेवल, जो कि गाइस हाई है कहीं ना कहीं नवंबर मिड और नवंबर के आखिरी हफ्ते का। बाकी सेकंड जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो रहेगा 6734 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हमारा 7 नवंबर का हाई है, एंड डेफिनेटली यहीं से हमने क्रूड ऑयल में एक बड़ी करेक्शन देखी थी। एंड देखा जाए तो क्रूड ऑयल में एक प्राइस गैप भी है, एक बेरिश गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि 7 नवंबर का है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का। मेरा मानना है वो भी सेटल आउट होता हुआ दिखेगा, एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 69 62 लेवल्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7000 लेवल्स, जो कि कहीं ना कहीं हमारे नवंबर सीरीज के हाई हैं पिछले साल के। तो वहां तक की मैं स्विंग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और ये पॉसिबल हो सकता है 200 एमा 6500 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देने पर। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस हायर लेवल्स की। लेट मी गो टू लोअर लेवल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 6300 और 6256 6300 क्या है, ये सबसे ज्यादा पुटराइटिंग होल्ड करने लेवल, तो ये आपके लिए एक अच्छे सपोर्ट की तरह, एक बेस की तरह काम करेगा। तो अगर इस जोन में अगर सपोर्ट लेता दिखे, रिवर्सल आपको देखने को मिले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, एंड देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बाय। आपके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा इसका सेकंड सपोर्ट ही रहेगा, जो कि 6256 का लेवल है गाइस। ऑलराइट, और वहां पे अपना ऐसा लगा के आप साइड को प्ले कर सकते हैं दोबारा। तो बाकी यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सहारा ले रखा है। इसका एग्जैक्टली रेफरेंस 17 जनवरी के लोज से, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने पिछले हफ्ते में लगातार सपोर्ट लिया है। सो जब तक 6300 के ऊपर है जस्ट डू बाय ऑन डिप।
बाकी यस, अगर इंट्राडे में कोई बिकवाली आनी है तो कहीं न कहीं क्रूड ऑयल को अपना सेकंड सपोर्ट का लेवल तोड़ना पड़ेगा, मतलब 62.56 का लेवल। अगर ये लेवल अगर आपको टूटता हुआ दिखे तो आप ये यहाँ से थोड़ी-सी सेलिंग प्ले कर सकते हैं। ये सेलिंग कहीं न कहीं क्रूड ऑयल को इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ ले जा सकती है, जो कि 61.22 का लेवल है। बाकी 6080 का लेवल वीकली सपोर्ट की तरह काम करे। एक तरह से मैं बोलूँ तो 6080, 6080 और 6122 ये जो ज़ोन है, ये आपके लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आप चाहो तो 6122, 6080 के ज़ोन से जब यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न क्रिएट हो, तो वहाँ से भी आप एक बार के लिए बाइंग कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक मेरा मानना है बेयरिश व्यू के आने की, तो बेयरिश व्यू गाइस 6080 के नीचे ही आएगा। ऑलराइट, इस हफ्ते के ओवरऑल लो के नीचे ही आएगा, जहाँ पे 20 डेमा इसका एग्जिस्ट करता है। अगर वो उसका ब्रेकडाउन अगर आ जाता है, वीकली सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट मोर डाउन साइड। फिर उस हिसाब से जो गिरावट बनेगी, वो इसको ले जा सकती है 17 जनवरी के लोज पे, जहाँ जहाँ पे 58-79 का लेवल आता है। बाकी उसके बाद जो मेजर सेकेंडरी टारगेट हो सकता है, वो एग्जैक्टली 56-75 और 50 का लेवल हो सकता है, जो कि मंथली सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। जो ये मैंने जोन मार्क कर रखा है, ये एग्जैक्टली मंथली सपोर्ट जोन है। हालांकि सीधे सीधे कहने का मतलब यही है कि अगर 6080 का लेवल अगर टूट जाता है, तो क्रूड ऑयल का जो व्यू रहेगा वो बेरिश हो जाएगा, और हो सकता है जो कंसोलिडेशन हम नवंबर दिसंबर के सेशन से देखते आ रहे हैं, वो कंसोलिडेशन वापस आपको क्रूड ऑयल में आता हुआ दिखे। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के सारे लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में सबसे पहले मैं क्रूड ऑयल की ऑप्शन डेटा को देखना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देख लिया जाए, तो लोअर लेवल्स पे काफी अच्छी पुट राइटिंग आई है। अगर आप यहाँ पे देखो 6000 के लेवल्स पे गाइस 13000 को आई, और उसके बाद 6100 की पुट ऑप्शन में 8000 को आई, और 6200 में 9000, 6300 में 7000। तो ये कहीं ना कहीं पुट राइटर के अंदर एक एग्रेसिवनेस को दिखाती है कि यस, एक अच्छा बॉटम बन गया है क्रूड ऑयल में, और यहाँ से एक अच्छी अपसाइड अब देखने मिल सकती है। बाकी आप हाई लेवल्स पे क्वालिटी को देखोगे, तो वहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, उतना ओआई नहीं दिख रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हाई लेवल पे जगह बहुत है अब, और वहाँ अब यहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड भी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी इमीडिएट बेसिस पे ऑप्शन डेटा के हिसाब से जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है गाइस, वो 6300 का लेवल दिख रहा है, जहाँ पे 7700 का ओआई है, और जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है वो 6000 के लेवल्स पे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जैसे बताया, टेक्निकली 6080 ये आपका एक टेक्निकल सपोर्ट रहेगा। तो अगर वो टूट जाता, तभी एक वीकनेस आएगी गाइस। बाकी हाई लेवल्स पे देख लिया जाए, तो 6500 के लेवल पे 3000 का वाई, और कॉल साइड पे सबसे ज्यादा वाई यही होल्ड कर रहा है, और यहीं पे इसका 200 एमआ भी आता है गाइस। तो ये आपका इमीडिएट हर्डल रहने वाला है मंडे सेशन में, 3000 का वाई। और उसके बाद देखें तो कहीं भी इतनी कॉल रेटिंग मुझे देखने मिल रही, और सीधे सीधे अगर कॉल रेटिंग है भी, तो 6800 के लेवल्स पे। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 6800 तक की अपसाइड भी 6500 के ऊपर पॉसिबल है। तो डेटा ओवरऑल कहीं ना कहीं बुलिशनेस को दिखा रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट को दिखा रहा है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन क्रूड ऑयल। ऑलराइट, कमजोरी 6000 के नीचे, और एक बहुत बड़ी तेजी जो आ सकती है वो 6500 के ऊपर आ सकती है। ऑलराइट, 200 एमआ के लेवल को होल्ड करने के बाद। ओके, बाकी लेवल्स तो मैंने डिस्कस कर ही लिए। ओके, लेट मी गो टू क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज। क्रूड ऑयल की इन्वेंटरीज की अगर बात कर ली जाए, तो एक अच्छा सप्लाई कट देखने को मिला, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। एंड देखा जाए तो ये पिछले हफ्ते की एक्सपेक्टेशन से भी काफी बेहतर है। -9.233 मिलियन बैरल की सप्लाई कट देखने को मिल गई। एंड डेफिनेटली मेरा मानना है कि इसी तरह के सप्लाई कट आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से ड्रोन अटैक हुआ है, और कहने की जिस तरह से सप्लाई कट मुझे देखने को मिल रहा है पिछले हफ्ते से ही, उस हिसाब से ये चीज बरकरार रह सकती है। सो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर सप्लाई कट इन क्रूड ऑयल, और इसी के चलते इस हफ्ते में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। बाकी क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा बेहतर है, एंड डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर अपसाइड इन क्रूड ऑयल इन अपकमिंग वीक। तो ये बात हुई इन्वेंट्रीज की। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अगर चार्ट में चल लिया जाए, तो यहाँ पे डिस्क्लेमर यही कि ये नेचुरल गैस का जो चार्ट मैंने खोल रखा है, वो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का है गाइस, तो इस चीज को ध्यान में रखना। बाकी जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने जैसे ही बताया था, जब नेचुरल गैस 200 के लेवल्स 200 के लेवल्स पे था, मैंने जैसे ही बताया था कि वहां से खरीदारी करके चलना, वहां से अपसाइड पॉसिबल है। देखा जाए तो वहां से 230 रुपए 240 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिली आप लोगों को। और जैसे ने बोला भी था कि 250 रुपए के नीचे नेचुरल गैस सेल ऑन राइस की कैटेगरी में रहेगा। देखा जाए तो वहां से एक शार्प सेलिंग जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखने को मिली है। एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट ये कमजोरी कहने की और बरकरार रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेदर साथ नहीं दे रहा। मैंने बोला ना कि जैसे जैसे अब जनवरी खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे सर्दी खत्म होती जा रही है, जिसके चलते डिमांड में भी कमी आई है ना। सप्लाई कट चलो अच्छी बात है, बट डिमांड में भी अगर गिरावट रहेगी, तो भी कहीं ना कहीं प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के साथ होती हुई
दिख रही है। ऑलराइट, तो बात कर लेते हैं अब यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स की। तो यहाँ पे जो मैं रेंज अब देख पा रहा हूँ गाइस 200 से लेकर के कहीं न कहीं 180 की देख पा रहा हूँ एज़ पर ऑप्शन चेन। ऑप्शन सेलर अभी भी काफ़ी ज़्यादा हावी है नेचुरल गैस पे। तो मेरा मानना है कि नेचुरल गैस में तेज़ी तभी आएगी जब नेचुरल गैस वापस अपने 200 के लेवल को रीगेन कर लेगा। अगर ये भाव अगर सस्टेन कर गया देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड टुवर्ड 230 टू 40 लेवल्स अगेन। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 194 का लेवल एक्जैक्टली फ्राइडे का हाई है और ये हमारा थर्सडे का हाई है, सॉरी। ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। वहीं पे जो सेकंड हर्डल जो मुझे दिख रहा है वो रहेगा 200 का लेवल, जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। तो आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, एक हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी मैंने रेफरेंस लिया यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी। इस ट्रेंड लाइन को मैंने मार्क कर रखा है एक्जैक्टली 10 जनवरी के हाई से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 12 जनवरी को भी करेक्शन दिया, इसी ट्रेंड लाइन पे 18 जनवरी को भी, और इसी ट्रेंड लाइन पे हम पिछले दिन मतलब थर्सडे के सेशन में भी करेक्शन देते हुए दिखे। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आना जरूरी है, 200 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। अगर इसके ऊपर डेली क्लोजिंग मिल जाए तो और अच्छी बात है। एक्जैक्टली 200 पे और क्या आता है यहाँ पे, इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग, सॉरी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है गाइस। तो अपने 20 डे में 200 के ऊपर लेवल होल्ड हो गया तो टेक्निकली मेरा प्राइमरी टारगेट रहेगा 214 का लेवल, जो कि नेचुरल गैस का 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, जो कि एक्जैक्टली हाई है 12 जनवरी का भी। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो 228 का लेवल बन जाएगा, जो कि नेचुरल गैस का 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, साथ ही साथ ये 10 जनवरी का हाई भी है। बाकी सिंपल सी बात है, अगर 228 के लेवल निकल गए जो कि जनवरी सीरीज का हाई है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अगेन 250 लेवल, जो कि नेचुरल गैस का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वहां तक की अपसाइड फिर आपको देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई हायर लेवल्स की। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो यहाँ पे 180 सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे यही आपका एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। हालांकि जिस तरह से फ्राइडे थर्सडे स्टेशन में नेचुरल गैस में एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली, मेरा मानना है ओवरसोल्ड होने के चलते 180 के लेवल से वापस एक शॉर्ट कवरिंग इंट्राडे में आ सकती है। बाकी एक फर्दर गिरावट तभी आएगी जब पिछले हफ्ते का लो टूट जाएगा, सॉरी इस हफ्ते का लो टूट जाएगा, जो कि 175 का लेवल है, जो कि हमारे लिए सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर टूट गया तो गिरावट बढ़ सकती है टुवर्ड 160। ऑलराइट, देखा जाए तो 160 के लेवल्स पे भी थोड़ी पुट राइटिंग आती हुई दिख रही है। तो 160 170 रुपए के लेवल्स भी नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस हिसाब से देखें तो पिछले साल में जो अप्रैल में हमने जो एक अच्छा बॉटम बनाया था वो भी कहीं ना कहीं 180 170 रुपए के लेवल पे ही बनाया था। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि यस यहाँ से बॉटम आउट होकर के नेचुरल गैस में वापस एक अच्छी खासी तेजी आएगी, बट वो चीज़ भी एक्सपेक्टेड है 200 के ऊपर ही। तो अगर आप अगर बुलिश होना चाहते हो या एक एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हो तो 200 रुपए के ऊपर ही पॉसिबल है गाइस, इस चीज को दिमाग में रखना। ऑलराइट, बाकी फर्दर सेलिंग आप 175 के नीचे करके चल सकते हैं। तो डेटा इज लुकिंग स्टिल लुकिंग वीक, जस्ट नीड टू कम अबव 20 डेमा, जस्ट नीड टू कम अबव 200 टू मेक अ लॉन्ग पोजीशन। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। नेचुरल गैस के ऑप्शन डेटा को भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। तो मैंने यहाँ पे फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट चूज कर लिया है, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो पुटराइटर्स अगर कहीं एक्टिव हैं भी तो कहीं ना कहीं 180 के इकलौते लेवल पे हैं, जहाँ पे 4222 का ओआई बिल्डअप, और यही आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा क्रूशियल सपोर्ट और मंडे सेशन में एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्योंकि अगर ये लेवल अगर टूट गया, अब इस हफ्ते का लो अगर ब्रीच हो जाता है, तो एक बड़ी गिरावट नेचुरल गैस में बढ़ती हुई दिखेगी। बाकी हाई लेवल्स पे देख लें तो क्वालिटर का दबदबा अभी बना हुआ है। देखा जाए तो इमीडिएट बेसिस 200 के लेवल पे 10,000 को आई है, और 210 के लेवल पे 10,000 को आई। तो देखा जाए तो 200 210 का लेवल काफी बड़ा हर्डल है, और 20 डेमा 200 का लेवल भी एटलीस्ट निकल जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिकवरी इन नेचुरल गैस। टिल तब तक कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे सेल ऑन राइज की सिचुएशन बनी रहेगी, एक वीकनेस बनी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है कि साइडवेज और रेंज बाउंड बिहेवियर भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए इस 20 पॉइंट की रेंज में। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को ये डेटा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी भी न्यूट्रल से निगेटिव ही हूं, जब तक 200 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक मैं लॉन्ग बनाने से बचूंगा। ऑलराइट, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए 200 से 180 के रेंज में। ओके, तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की बात कर ली जाए तो यस डेफिनेटली सप्लाई कट काफी बेहतर आया है, बट क्यों प्राइस को बूस्ट नहीं मिल रहा है? इसलिए क्योंकि वेदर साथ नहीं दे रहा, इसलिए भी क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है। सिंपल सी बात है, सर्दी होगी तभी कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी, सर्दी है ही नहीं तो डिमांड कहां से बढ़ेगी? सो ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे नेचुरल गैस में एक प्रेशर डाल रही है। बाकी मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में भी में थोड़ी सप्लाई बढ़ने के आसार हैं गाइस। जिस तरह से इतना बड़ा सप्लाई कट दिख रहा है उस हिसाब से पिछले हफ्ते में सप्लाई बढ़ सकती है। और देखा जाए तो एक हफ्ता छोड़ छोड़ के कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ती है घटती है। अगर आप इससे 18 जनवरी को देखो तो सप्लाई में
कहीं न कहीं एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी एक्सपेक्टेशन से, तो इसी हफ्ते में कहीं न कहीं सप्लाई कट आया और मेरा मानना है ये पैटर्न जारी रहेगा और आने वाले हफ्ते में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सप्लाई आ सकती है, जो कि नेचुरल गैस को और ड्रैग कर सकती है। लेट्स सी आने वाले हफ्ते में काफ़ी इवेंट्स भी अलाइन्ड हैं, हो सकता है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा यहाँ पे कमोडिटी सेगमेंट का मूड-माहौल सुधारता हुआ दिख जाए। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई, तो मेक श्योर गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर आइए एंड डेफिनेटली काफ़ी लोग हैं जो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते गाइस, 90% लोग अभी भी हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस, यही चीज़ हमें सपोर्ट करती है इसी तरह खूबसूरत एनालिसिस प्रोवाइड करने के लिए, बनाने के लिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और कम्युनिटी सेगमेंट से रिलेटेड भी अपडेट्स हम देते रहते हैं। स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का चार्ट हम ट्विटर और टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं गाइस डेली, तो उसको आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर चलिए, हम उसको कंसिडर ज़रूर करते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर भी बहुत जल्दी दे देखते हैं। ठीक है? तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय, थैंक यू।